दयाल थे बड़े साध के कटे बड़ा
कुदरत का विधान ऐसा है कि जब इस सृष्टि का जो विधान रखा उस समय में यही रखा कि हे जीवो, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। जैसे कर्म प्रधान विश्व कर रखा और जैसा करे वैसा फल साखा। कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। क्यों का अशुभ है उनको भी कर्म ही बोलते हैं, कहीं का कर्म ऐसा ही करेगा। और शुभ है उनके वास्ते यही बोलते हैं कि इसका कर्म अच्छा किया हुआ है भाई। अब जो कर्म शुभ और अशुभ है वे जब अशुभ कर्म होते समय तो हो गए, लेकिन अशुभ कर्मा का जो भोग है वे दुख है और शुभ कर्मा का जो भोग है वे सुख है। तो शुभ कर्मा का भोग सुख है, वे तो सभी भोगे और भोगना ही चाहते हैं। लेकिन जो अशुभ कर्मा का जो भोग है वे दुख है, वे होती समय अशुभ कर्म हो तो गए, लेकिन उनके भोग भोगती समय वो लोग उनका मतलब बड़ी भारी उन जीव के सामने समस्या आ गई। इस वास्ते संतों ने और गुरुदेव ने ये भी विधान से अलावा अपना एक कानून रखा कि श्रुति सामर्थ्य वेद की रीति सत्संग करो जरूर, और जन्म जन्म का थाका पाप करेड़ा कर देंगे माफ कसूर। क्या कहा? उधर के विधान कहते हैं किए हुए कर्म तुमको भोगना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन संतों ने ये आवाज लगा दी कि किए हुए पापों का नाश कर देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि नीति कहती है, ऐसे कोई कह दे कोई मजाक थोड़ी है। जब
राज के जो कानून होते उनकी धारा के उपरांत एक वकील सामने खड़ा होगा, वो लड़ ले खड़ा नहीं होता है, वो कानून लेकर के खड़ा होता है। तो विधाता के विधान के सामने मतलब है कि गुरुदेव ये संसार में ये एक नीति लेकर के खड़ा होता है कि इस जीव का उद्धार होने का रास्ता कैसे। आपने पूछा कि जीव का उद्धार होने का और कोई रास्ता है? रास्ता तो अनेक है, लेकिन मतलब है कि ये पापों का नाश करने वाली और कोई संसार में शक्ति है नहीं। जो कर्मों के पापों का नाश करने का, पापों को भोगना ही पड़ेगा। इस वास्ते किए धरिए गुरु मूर्ति का ध्यान होवे इस जीव का कल्याण। गुरु बिना भेद कोई नहीं पावे, सारे भटक भटक मर जावे। चाहे मिंद्रू और तीर्थों गिरजाओं में कहां भी जाए, तो जब तक गुरु महाराज की सेन नहीं है तब तक ये सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि किए हुए पापों का नाश होने की क्रिया और विधि और युक्ति और कोई जगह नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? सत्संग के द्वारा ही मिलती है। सतगुरु सूता जीव लगावे, भूले को राहे बतावे, सत्य चित आनंद रूप लखावे, मन की मेटे खेता तान। ये जीव अपने सुखों के वास्ते, अपने आनंद के वास्ते दर दर कहाँ भटकना पड़ता है, कई खटकर्म करना पड़ता है। गुरु बिना भेद कोई नहीं पावे, सारे भटक भटक मर जावे, फिर के वो जीव लख 84 में जावे। लख 84 ये संसार के यानी मतलब है इत्यादि भी पशु और पक्षी की यूनी कई प्रकार की यूनियां है। वैसे मानते लख 84 की जिया जून, उनमें 63 ये मानवा जूनी है। मानवा जूनी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? कि मानवा जूनी को वास्ते के नर नारायण देही, ये नारायण को रूप दियो है। हे जीव तने ये ईश्वर ने आपका स्वरूप दिया है तुमको। ये और जो ये यूनियां है पशु पक्षी की, इसे बढ़कर के मानुष यूनि दिए तुमको। और इस मानुष यूनि में आकर के और तुम शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य और नीति और न्याय में जब नहीं समझेगा, इस वास्ते तुम्हारे लिए और कोई यूनि नहीं है। क्यों? करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया। भगवान ने पूर्ण कृपा करके और इस जीव को मानुष की यूनि दी, और मानुष यूनि पा करके दया दयाल ने मानुष जन्म दे दिया। अब बंदे नहीं करे भजन तो भगवान क्या करे? फिर वास्ते और कहीं उपाय करे। सतगुरु सप्तलोक के वासी वहां पे नहीं काल की पासी, उनकी मुक्ति रहे दासी। जो मुक्ति कहते हैं वो संतों की दासी रहती है। दासी और दास का काम क्या है? आपने बार कहा कि दास होना बहुत कठिन है। तो यानी मतलब है दास होता है, दास कहते हैं जिसका हुकूमत में रहता है वो। तो मुक्ति उसके हुकूमत में रहती है। जिसको जिस जीव की मुक्त करनी है तो गुरु महाराज के पास में ऑर्डर है।
तपस्या वर्ष 1000 की। 1000 वर्ष बहुत होते हैं, आप लोग जानते हो, 1000 तो। और एक घड़ी संतों ने क्या कहा, अरे हे जीवो, वह पुरुषा ने धन्य है जिन्होंने लाखों वर्ष की तपस्या की है। आप लोग सुनते हो फलाने ऋषि महात्माओं ने 12 और 12 24 वर्ष की तपस्या की। मुनि दरवासा जी ने 1 लाख वर्ष का पर्ण धारण किया था। जब जार उसको कोई मोक्ष का मार्ग फिर भी नहीं मिला, 80,000 वर्ष बिता दिए, बाकी 20,000 वर्ष बाकी रह गए। उनका पर्ण था, वो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अति कठोर तपस्या करी महापुरुषों ने, नमस्कार है। फिर भी आप लोगों के लिए संतों ने इस कलुकाल के मायने क्या कहे जीवो, तुम्हारे को कोई फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग एक घड़ी का भी टाइम निकाल करके और सत्संग के द्वारा आएंगे तो आपके पापों का नाश हो करके और आप मुक्त रूप हो जाएंगे और सर्व दुखों से छुटकारा मिल जाएंगे। 1000 वर्ष की तपस्या के सामने, मतलब एक घड़ी की सत्संग के सामने 1000 वर्ष की तपस्या कुछ नहीं। लेकिन वो आप लोग करते हो सत्संग और कहते भी हो, लेकिन सत्संग के अनुसार रहने का नाम सत्संग करना है। गाना और बजाना और सुनना और देखना और आनंद लेना का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग है उन गुरुदेव के शब्दों के अनुसार रहने का नाम सत्संग है। हमारी
से हो नाम चलता है रटी सा सब नाम कमड़ा सारा नाम चलता है क्या गया चालो मारी सुरता तुम सत्पुरुषों के पास। जैसे तुम्हें इसे विषय वासना में चलेमान होती है और जितनी रुचि लेती है, ऐसी कोई ऐसा समय निकालता कि चालो मारी सुरता सत्पुरुषों के पास। सत्पुरुषों के पास जाने से क्या प्राप्ति हो गई? सत्पुरुषों के पास जाने से प्राप्ति होती है सुमति का
चालो मारी सुरता सतपुरुषों के पास जाने से युगन युगन का मेट अंधेरा फेर कर दे कुबद को नाल। ये जितना भी यानी मतलब इस संसार में उपद्रव फैल रहा है, ये कुमति का काम है। जब आकर के कुमति प्रवेश होती है तो कुकर्म करवाती है, और जब आकर के सुमति प्रवेश होती है तो शुभ कर्म करवाती है। वो मैं आपको पहले कहा कि सुमति का और कुमति का काम क्या है, और कुकर्मा का और शुभ कर्मा का भोग क्या है, वो आप लोग पहले सुने। तो जब कुमति का नाश होकर के और सुमति की प्राप्ति हो जाएगी तो कोई जीव के बीच में कोई भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते चालो मारी सुरता सतपुरुषों के पाठ, युगन युगन का मेट अंधेरा कर दे कुबद का नाश। सतपुरुषा की महिमा सुनी जब मन में भये उलास, भया हुलास कल्पना मिट गई, फिर दिल में होया पूर्ण विश्वास। महापुरुषों के किए हुए वचनों पर अपने को पूर्ण दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो महापुरुषों ने शब्द किया है और सत्संग द्वारा जो शब्द उच्चारण हो रहा है, ये झूठ नहीं होते, ये सत्य होते। ये अपनी आत्मा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नाव कंवल से नाव चलत है रटिए सासव सास, अरद उरद विषय अजपा जपना पेर कर कर ब्रह्म विलास। चालो मारी सुरता तुम सतपुरुषों के पास, जागरत हेर सपन में हेरा, ससोपति में हवास। तुरिये परे एक रस यादू, ये रूम रूम में है प्रकाश। जागरत सपन ससोपति तीन अवस्था होती है, लेकिन ये तीनों भी मिटने वाली है। क्यों कि जब जागृत आती है तो सपन गई। जी आप सपनों आ रहा है एक, और ये कहां का कहां ही चला गया और कई मंडान दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं सपन अवस्था। और जब जागृत हो जाती है तो सपन विलयमान हो जाता है? और जब ससोपति में हो जाता है, जैसे आप लोग इस ससोपति का एक रूपक, जिया एक घोर नींद में आदमी सोता है, अब उसको कोई भी पता नहीं मैं कहां हूं, रहूं कि नहीं हूं, कोई मालूम नहीं है ऐसे। लेकिन ये कैसे चली जाती है कि जब सपन आती है तो ससोपति चली जाती है, और जब जागृत आती है तो यानी सपन चली जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों अवस्था है ये मिटने वाली है, लेकिन इन अवस्था से अलावा जागृत हीर, सपन में हीरा, ससोपति में हवास, तुरिये परे एक रसादु, ये रूम रूम में है प्रकाश। इस चौथी अवस्था का ज्ञान गुरु शरण में जाने से, सत्संग करने से होता है। विज्ञान मंडल में गेबी राजा रचे अनोखा रास, राम भगत से गुरु मुख पद पर से। यह पद को ही कहीं जाकर के आप मोल खरीदना चाहते हो तो मोल नहीं मिलते। ये तो सेवा करने से प्राप्ति होती है, सतपुरुषों के पास जाने से।